సీఎం కేసీఆర్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి భారీ ఎత్తున బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు ఇక్కడ చేరుకున్నారు. తారారాణి చౌరస్తా ఏదైతే ఉందో చౌక్ ఇక్కడికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళంతా కూడా స్వాగతం పలకడానికి భారీగా ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం దేశ్ముఖ్ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు, సౌత్ సంబంధించినటువంటి మహారాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్గా కొనసాగుతూ ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడేటువంటి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఎందుకు కేసీఆర్ ఇటువైపు దృష్టి పెట్టారు, మొత్తానికి మహారాష్ట్రలో ముఖ్యంగా దాంతోపాటు కొల్హాపూర్లో ఎందుకు దృష్టి పెట్టారనేటువంటి కొంత మహిళా సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. కార్యకర్తలు నాయకులు ఇక్కడ అందరికీ చేరుకున్నారు. వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళని అడుగుదాం, అసలు ఎందుకు కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ను ఇక్కడ విస్తరించాలనుకుంటున్నారు, జరుగుతుంది ఏంటి పొలిటికల్గా అనేటువంటిది. देशमुख जी नमस्ते। नमस्कार। केसीआर बीआरएस के नाम पे यहाँ आ रहे, जो पॉलिटिकल थोड़ा एक्टिव हो जा रहे, कई को आ रहे, उतना पॉलिटिकल स्पेस है, आप क्या कहेंगे, पब्लिक को कैसे समझाएंगे? तेलंगाना में गेले 8 साल में जो काम किसानों के लिए हुआ है वही तरीके से काम महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता चाहती है। इसीलिए सब जनता केसीआर साहब को यहाँ बुलाती है। वो बीआरएस के नाम पे यहाँ आ रहे हैं। महालक्ष्मी माता का दर्शन करके यहाँ के जो दलितों के नेता थे अन्ना भाऊ साठे जी लोग शायर, उनके समाधि पे जाके अभिवादन करेंगे। यहाँ के जो पुरोगामी राजा थे राजर्षि शाहू महाराज, उनके समाधि पे जाके नमन करके महाराष्ट्र के जनता के लिए काम करने के लिए हम सब केसीआर साहब के साथ सज्ज है। एक्चुअली यहाँ पर कोल्हापुर एरिया तक अगर हम देखे गए तो बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर पब्लिक क्या चाह रहे? ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और शिवसेना और अब बीजेपी का भी चल रही, क्या है पब्लिक क्या चाह रहे हैं? 5 साल में तो जितने भी हमने चुन के दिए, चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी हो, सब सत्ता में आ गए 5 साल में, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है जनता के लिए। इसीलिए तेलंगाना में जो तेलंगाना का मॉडल महाराष्ट्र में लाने के लिए केसीआर साहब को हम सब चाहते हैं। तेलंगाना का मॉडल बोले तो क्या है? अब तेलंगाना मॉडल बोल के पब्लिक को क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे? किसानों के लिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 24 तास बिजली है, किसानों के लिए पर एकड़ 10,000 रुपये का अनुदान है, विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं है, सबके लिए, दलितों के लिए दलित बंधु योजना है, आदिवासियों के लिए आलोक योजना है, सब समाज के लिए जो योजना 8 साल में जहाँ अमल किया है, तेलंगाना का विकास हुआ है, वही परिवर्तन हम महाराष्ट्र में चाहते हैं। अभी होगा, पब्लिक एक्सेप्ट करेंगे, केसीआर को पहचानते हैं यहाँ पर? जरूर करेंगे। 2 महीने में जो माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में वही दिखाता है कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। यहाँ का मिनिस्टर एक बात बोल दिया, सो इलेक्शन के बाद में केसीआर नहीं दिखेगा। इलेक्शन के बाद जो बोलने वाले वही नहीं दिखेंगे, केसीआर और उनकी पार्टी सब छा जाएगी महाराष्ट्र में। अच्छा, कितने ताकत बता सकते हैं आप यहाँ पर इलेक्शन में? हम तो बहुमत के पार करेंगे, सरकार लाएंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय पटेल है, मैं बीआरएस लीडर करके काम करता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहता हूँ केसीआर जी के लिए, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में वो छा गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दलित, मुस्लिम, ओबीसी, हिंदू सारे लोगों के लिए जो काम किया है वो काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। उन्होंने अभी 83,000 करोड़ इतना सिंचन में इन्वेस्ट किया है। उनका सिंचन 100% है और महाराष्ट्र में 70,000 कोटी का घोटाला पूरा देश बोलता है। ये लांछनास्पद है कि ये 70,000 कोटी घोटाला जो हुआ उसमें 16% भी सिंचन नहीं हुआ है। ये इसलिए शेतकरी जो आत्महत्या करता है ये कारण है। केसीआर जी ने पानी, बीज, बाजारपेट और पथपुरवठा ये 4 सूत्रों के ऊपर कि महाराष्ट्र में अगर लाते हैं तो महाराष्ट्र का शेतकरी जो है, किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करेगा। अब की बार किसान सरकार, ये हमारा नारा नहीं निर्धार है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, तीसरी आघाड़ी बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व केसीआर साहब करेंगे। महाराष्ट्र में किसी का भी पार्टी हो, हमारे साथ आने के बिना उनका पार्टी सत्ता में नहीं आ सकता है। इतना हमारा इम्पोर्टेंस महाराष्ट्र में बढ़ गया। राइट, आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? यहाँ पर किसान ज़्यादा है, अब की बार किसान सरकार बोल के एक स्लोगन से केसीआर यहाँ से पब्लिक तक रीच हो जाएंगे, किसान तक? जी जी सर, श्योरली 100% हो जाएंगे। किसानों के बीच में अच्छा वातावरण है केसीआर साहब के लिए। क्या उन लोगों को क्या भरोसा देंगे? उन लोगों को भी रैतु बंधु जैसा पर एकड़ 10,000 दे रहे, यहाँ पर अनाउंस करना बोल के चाह रहे क्या? जी जी श्योर चाह रहे। वो हमारे किसान कंपैरिजन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं है आज तक और तेलंगाना में 8 साल में बहुत कुछ हो गया है।
हमको भी वही चाहिए जो तेलंगाना में वहाँ के किसान चाहते हैं। और जो युवक वर्ग है उनके बीच भी बहुत अच्छा वातावरण है केसीआर साहब के लिए। आपका नाम क्या है? जी मैं श्रद्धा मनीष महागांवकर। ओके, आप क्या कहेंगे? सुना पब्लिक, यहाँ का पब्लिक केसीआर के बारे में सुना? हाँ जी आप पब्लिक के पास जा रहे, केसीआर के नाम फोटो बता रहे, उन लोगों को पहचान रहे? जी बहुत, लेकिन नारी शक्ति में तो उनका बहुत प्रचार और प्रसार है। और अब सब कहती है कि किसान राजा के तो काम करते ही है केसीआर साहब, अब किसान रानी बोल के महिलाओं के लिए भी हमें काम करना है, इसलिए उनकी बहुत यहाँ पे पब्लिसिटी है और महिलाओं में भी उनकी ज़्यादा बहुत प्रचार और प्रसार यहाँ पे हो चुका है। ओके, महिलाओं का यहाँ पर अगर वोट जीतना है, उन लोगों को वोट लेना है, कैसे क्या बोल के जाएंगे महिलाओं के पास? महिलाओं को हम जो तेलंगाना पैटर्न है जो महिलाओं के लिए भी काम करता है, मतलब रात के 10-11 बजे भी वहाँ पे अगर हम घूमें तो जो महिला सिक्योर है वो महाराष्ट्र में अब नहीं है। महाराष्ट्र का उत्तर और बिहार हो चुका है, यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। तो हम वही लेके जाएंगे कि रात में 12 बजे अगर तुम जाओगे तो भी हमारे केसीआर साहब की टीम हमारे साथ है जो हमें उतना फ्रीडम देती है महिलाओं के लिए रोजगारों के लिए भी काम उपलब्ध करती है। यही हम पैटर्न लेके महिलाओं के पास जा रहे हैं। ओके राइट, अभी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? देशमुख देशमुख है। हम अहमदनगर से आए। क्या कहेंगे आप? अब तो अगली बार केसीआर सरकार ही आने वाला है, किसानों का सरकार आने वाला है। किधर? ये पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में उतना ताकत बताएंगे? उतना ताकत बताएंगे। कैसे, क्या बोल के जाएंगे पब्लिक के पास? पब्लिक को अब की बार किसान सरकार तो मानेंगे, वोट डालेंगे? बिल्कुल वोट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वातावरण अच्छा नहीं रहा ना भाई, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस कुछ नहीं, खत्म होने वाले, सब खत्म होने सब मूर्ख बनाया जनता को 75 ईयर तक। ये सब आप भरोसा है? आप बोल रहे हैं? भरोसा है, सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहा हूँ, सही में? अच्छा ठीक है, ఉమ్మీద్ कर रहा है అంటే భరోసా అయితే కల్పిస్తా అనుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. సో చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు, స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధమవుతున్నటువంటిది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాస్త హల్చల్ చేస్తూ ఉంది మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాల్లో. మనం చూస్తూ ఉన్నాం కారుతో కూడా గత 2 నెలల నుంచి కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ని ఎప్పుడైతే మహారాష్ట్రలో స్ట్రెంథెన్ చేద్దాం అనుకున్నారో అప్పటి నుంచి కూడా భారత రాష్ట్ర సమితి పేరిట మహారాష్ట్ర కారు గుర్తుతో, కారు పైన జెండాతో వీళ్ళంతా కూడా మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. భారత రాష్ట్ర సమితి తెలుగులో కూడా రాసుంది అక్కడ పైన, భారత రాష్ట్ర సమితి అని చెప్పేసి హిందీలో, తర్వాత మరాఠాలో పాంప్లెట్స్, జెండాలు, కారు గుర్తు మొత్తం పూర్తిగా తిరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది పాంప్లెట్స్కి. ఒక తెలంగాణలో ఎలక్షన్ మూమెంట్ ఎట్లా ఉందో ప్రస్తుతం కేసీఆర్ పర్యటన మూమెంట్గా ఈ రకంగా ప్రచారం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. చూద్దాం ఎంతమేర ప్రభావం చెప్తుందో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేటువంటిది. వీళ్ళైతే నమ్ముతా ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న పార్టీలు ఏం చేయట్లేదు అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయ్తో మధు మల్కేడ్కర్, కొల్హాపూర్, మహారాష్ట్ర.